हाँ भाई, एनडीए वालों कैसे हो सब लोग? बढ़िया तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूं। हाँ, सही चल रही ना तैयारी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना तैयारी कैसी चल रही है, और तैयारी के दौरान होने वाली परेशानियों को भी जरूर लिख देना ताकि मैं आपकी परेशानियों के ऊपर वीडियो बना सकूं। देखो भाई, एनडीए है, बड़ा तगड़ा एग्जामिनेशन है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो इसका अपना लेवल है, और इस लेवल के पीछे लेवल वाले स्टूडेंट्स आप लोग लगे हुए हों। तो एग्जाम का अपना लेवल भी है और आप लोगों का खुद का लेवल भी है। आप ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो बनाने का एक सिंपल सा मकसद है। मकसद ये बच्चों की 4 सितंबर को हमारा एनडीए है, और कुछ बच्चे सीडीएस वाले भी इसको देख रहे होंगे, तो वो बच्चे भी इसको देख रहे हैं। तो 4 सितंबर को एनडीए और सीडीएस दोनों की एग्जामिनेशन है। एनडीए शब्द का इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहा हूं और एनडीए वाले बच्चों पे फोकस भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अलावा वो सारा सिलेबस जो आपको पढ़ना है जीएटी के अंदर। तो आपको इसके लिए करना क्या है भाई? इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। अभी देखो सर, कुछ नहीं करना तो फिर करना क्या है? बच्चों, आपको इतना ऐसा करना है कि आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अभी से चूज कर लेना है। अब टाइम आ गया वो कि जब आप आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज कर लो, क्या आपके इंटरेस्ट का एरिया है। कई बार देखने में ऐसा आता है कि किसी बच्चे का केमिस्ट्री अच्छा होता है, पर वो केमिस्ट्री के लिए जो है ना एंड का टाइम चूज कर लेता है। 4 सितंबर को एग्जामिनेशन है, तो मैं 20 जुलाई के बाद केमिस्ट्री पढ़ूंगा भाई। तो ये तो बड़ा नुकसान कराने वाला काम हो गया। आपको ऐसे काम नहीं करना है। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो उसको आप अभी पढ़ लीजिए, और 10 डेज सफिशिएंट है मेरे ख्याल से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और आप सोचो जरा, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे, कंपैरिजन अगर आप करोगे, तो आप देखोगे कि भाई जितना टाइम आप हिस्ट्री को देते हो, क्या उतना टाइम आपने केमिस्ट्री को दिया है? और अगर आप वेटेज वाइज देखोगे तो हिस्ट्री और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ना बंद कर देना, मैं ये कह रहा हूँ हिस्ट्री के साथ साथ केमिस्ट्री पर भी फोकस बनाइए। केमिस्ट्री पढ़िए, उसमें देखिए आप कितना आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, उनको आप आराम से पढ़िए, उनके एमसीक्यूज लगाइए। 1000-1200 एमसीक्यूज लगा के एक तरफ रख दीजिए। अभी से अगर हम करेंगे, कंसोलिडेटेड हमारी स्टडी होती जाएगी और मजबूती आती जाएगी हमारी प्रिपरेशन में। और अगर चीजों को ऐसे सबको इकट्ठा कर दिया, रायता फैलाते गए, रायता फैलाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है भाई। आपको रायता नहीं फैलाना है, आपको समेटते हुए चलना है। समेटते हुए जब चलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है खुद में, आदमी खुद से कह पाता है कि हाँ मेरा इतना हो चुका है। तो आपको मैथमेटिक्स में भी सेम स्ट्रेटेजी बनाना है। आप देख लो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं या फिर बन जाएंगे। और ये जुलाई का जो महीना, इसमें जो टाइम बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 10-12 दिन जो बचे हैं, इन 12 दिनों में आप लोग जो है कम से कम मैथमेटिक्स को अगर आप 5 हिस्सों में बांट करके पढ़ते हो, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इनमें से कम 2 पार्ट्स का बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर डालिए जुलाई के इन बचे हुए टाइम में, इन बचे हुए डेज में। तो उससे क्या होगा कि आप 2 पार्ट्स मैथमेटिक्स कर चुके हो। 2 पार्ट्स मैथमेटिक्स अगर आप कर चुके हो तो मान लिया जाता है कि 40% मैथमेटिक्स आप कर चुके हो, और कट ऑफ भी 40% ही है। तो देखिए, जब कॉन्फिडेंस में आदमी आगे बढ़ता है ना, तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है उसको। तो आपको इन अगले 12 दिनों का टारगेट रखना है, बस अभी कुछ नहीं करना है। आपको जुलाई के इन 12 डेज का टारगेट फिक्स करना है कि इन 12 डेज में करने वाला क्या हूं। अच्छा भाई, सुन लो जरा ध्यान से, जितना आप मैथमेटिक्स के लिए कंसर्न होते हो उतना ही कंसर्न आपको इंग्लिश के लिए भी रहना है। इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ के एक तरफ रख करके चलना नहीं है, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम। मीडियम डजंट मैटर, जो कोर्स कंटेंट होता है दैट मैटर्स, और इसलिए उस कोर्स को साथ साथ चलाते रहना है। साथ में ज्योग्राफी, और मैंने जैसा आपको कहा कि जिस सब्जेक्ट में आपकी जैसी रुचि है उस सब्जेक्ट को उतना उतना करते चलिए। पर अभी आपको इन 12 दिनों का एक लक्ष्य बनाना है, 12 दिनों का टारगेट बनाना है। इन 12 डेज में आपने क्या क्या किया उसको अपनी डायरी में नोट कर लेना है। और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर मैं ये करने वाला हूं, इस तरह से करने वाला हूं। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आपको फिजिक्स के भी निपटाना है इन 12 दिनों में। तो मैंने आपको जैसे कहा कि आप मैथमेटिक्स के 2 पार्ट्स कर लोगे, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स कर लोगे, केमिस्ट्री भी करके रख लीजिए, ज्योग्राफी में जितना हो सकता है उतना कर लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी के सिंपल जो चैप्टर्स हैं जो सिर्फ पढ़ने से याद हो जाते हैं उनको आराम से कर लीजिए, और केमिस्ट्री पर स्पेसिफिक फोकस कीजिए। बस इतना आपको करना है इन 12 दिनों में। उसके बाद में फिर हम 12 दिनों बाद फिर से वीडियो बनाएंगे
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो के हिसाब से फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना है कि हमने लास्ट टाइम पर क्या कर लिया है और अब हमें क्या करना है, और बिना टेंशन लिए पढ़ाई करना है, बस एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करना है कि मैं पढ़ रहा हूं और मुझे मजे आ रहे हैं और मेरा लक्ष्य मुझे बहुत करीब दिखाई दे रहा है। तो जब लक्ष्य करीब दिखाई देता है तो फिर मजा आता है ना। याद रखिएगा, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसके लिए एनडीए की एग्जामिनेशन के लिए तिनका तिनका उठाइए, हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करके इन 12 दिनों का कुछ अच्छा आउटपुट अपनी डायरी में नोट करना। फिर हम 1 अगस्त को इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।